हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का अभिनंदन सर और अपने प्रिय सचिन सर के साथ आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सेटिंग बिठानी ना, पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर जैसे आप लोग साथ हो तो आपका नाम कब आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये सेटिंग अचानक से बिठानी अपने आप में बड़ी तूफानी चीज है। मतलब मुश्किल नहीं हो पाती, मतलब बहुत दिक्कत। मतलब मैं सोचता हूँ कहीं पुल्लिंग स्त्रीलिंग ना हो जाए, कुछ कहीं कोई व्याकरण में मिस्टेक ना हो जाए, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम सब मिलकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो एक मेजर वैकेंसी पहली बार तैयारी करने वाले, जैसे बहुत से युवा साथी जो लेखपाल आदि की तैयारी नहीं करते, वो वेट करते हैं कि कब यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। तो साथी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आचार संहिता से पहले क्लियर हो जाएगी। 25,000 प्लस पद जो है वो आचार संहिता से पहले क्लियर हो जाने हैं। तो हम लोग कुछ थोड़ी देर आपको अपनी अपनी छोटी छोटी चीजें बताएंगे कि पहले से तैयारी करने का क्या लाभ होता है। उसके बाद में आप लोगों को टीम से हम लोग टीम के बारे में आज बताएंगे आप लोगों को कि इस बार कैसी टीम आप लोगों के लिए कांस्टेबल के लिए दी जाएगी, जो आपके ऊपर दिन रात मेहनत करेगी, निखारेगी आपको, और बिल्कुल जिस तरीके से कि वो कहते हैं ना कि सोने को कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही आप लोगों को तपा के बढ़िया से पढ़ा के अच्छा कंटेंट देकर आपको भी एकदम बढ़िया, एकदम सोने जैसा मूल्यवान बनाया जाएगा। जी सर। पहले मैं सबसे पहले यूपी कांस्टेबल हो या किसी भी स्टेट कांस्टेबल की बात करूं तो ये भर्ती, इसके महत्व को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक राज्य का वो युवा जो शायद ज्यादा नहीं पढ़ पाया, घर की फाइनेंशियल नीड की वजह से 10वीं पास कर पाया, 12वीं पास ही कर पाया, या बड़ी तैयारी के लिए भाई बड़े शहर नहीं जा पाया। जैसे अब तो ऑनलाइन आ गया 2-3 साल पहले, लेकिन 2-3 साल पहले तो चीजें पॉसिबल ना थी। तो कांस्टेबल एक ऐसी महत्वाकांक्षी वैकेंसी होती है कि हर युवा के ऊपर ऐसा दांव होता है कि यार मैं, हाँ कांस्टेबल तो लग ही जाऊंगा मैं। और अच्छी नौकरी भी है, गांव देहात के पास ही ड्यूटी आ जाती है, बढ़िया। सबसे बड़ी बात है ना कि सर इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। 25,000, 50,000, 40,000, तो मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अपने आप में ये भर्ती बड़ी महत्वाकांक्षी होती है यार। और हर युवा का सपना होता है फौज पुलिस का। तो गांव ढाणी देहात का बच्चा क्या चाहता है? पुलिस में लगना चाहता है, फौज में लगना चाहता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। और अब चुनाव का प्रेशर है, उससे पहले एक बड़ी वैकेंसी देगी गवर्नमेंट, तो शायद कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी जाएगी युवाओं के अंदर। तो शानदार मौका है, एक अच्छी टीम है, जोश के साथ और तरीके से अगर तैयारी करोगे, सदे हुए तरीके से। सभी लोग शेयर कर दो, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, यह सबको पता होनी चाहिए कि जिन्होंने यूपी कांस्टेबल हमें सबसे पहले बताया कैसे बना जाता है, वो इस बार और मेहनत से आप लोगों के साथ होंगे। जी सर। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे जॉब लेने की, तो सबसे ज्यादा जो एक मजा भी है ना, वो अगर हम छोटी एज में जॉब ले लेते हैं तो उसका एक आनंद ही अलग है। जैसे जो ये यूपी अपनी कांस्टेबल वाली जॉब है, इसके बाद जैसे अगर आपने इसको एक बार क्रैक कर लिया तो एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ जाता है, फिर आगे के स्टेप लेना भी आसान हो जाता है। और इस एज में जो बच्चा जॉब लेता है, लाइफ को भी इंजॉय करने का एक समय मिलता है, ताकि बिल्कुल आगे तक का जो आगे का समय होता है, छोटी एज में जॉब लेने का ना तो शादी का प्रेशर होता है। सर अभी में हम मिलते हैं ना बच्चों से, जैसे हम अलग अलग जगह जाते हैं, मिलते हैं, 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, मतलब उसको मैं तो कांस्टेबल बन गया। बोला हाँ सर कांस्टेबल में, मेरी तो कोई पीएससी में, कोई किसी में सेलेक्ट हुआ। मतलब इतना अच्छा लगता है कि उस एज में वो कांस्टेबल हो गए जिस एज में बीटेक की फर्स्ट सेकंड ईयर में होते थे। बिल्कुल। चले बताओ, ये अभी क्या है, कुछ समय पढ़ ले, फिर बाद में एसआई वगैरह अपना एग्जाम देना रहे। अधिकांश एसआई के विद्यार्थी कांस्टेबल ही होते हैं। एग्जैक्ट। तो उससे जो अगर छोटी एज में जॉब लगती है, उससे इतने बेनिफिट है ना, क्योंकि घर वालों का कोई प्रेशर नहीं है कि तू हमें पैसे दे, क्योंकि पापा की एज भी बढ़िया कमाने लायक होती है, तो पापा ही सब चीजों को फुलफिल कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ आपको भी प्रॉपर समय मिलता है, फैमिली से कोई प्रेशर नहीं आता। जितना आप कमाते हो अपनी सेविंग भी कर सकते हो, अपने पर खर्च भी कर सकते हो, अपने किताबों के ऊपर, अपने कोर्सेज के ऊपर, चलो थोड़ी बहुत मस्ती करनी है उसके भी ऊपर, मतलब हर तरह का आपको स्कोप मिलता है। तो ये वैकेंसी अगर मान लीजिए आप यूपीएसआई की तैयारी
तैयारी भी कर रहे हैं, आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और आपकी एज है इसके लिए, तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपको इतना समय और इतनी चीजें रिसोर्सेज देगी ना आगे बढ़ने का। और एक जब एग्जाम क्लियर होता है ना तो अंदर से मोटिवेशन, कांस्टेबल में हमने अपने यूपी में देखा है कि इतना एसआई की भर्ती के लिए वो लोग एक्साइटेड नहीं होते जितने लोग कांस्टेबल के लिए होते हैं। बिल्कुल। आप रोडों पे देखोगे शाम 5 बजे से, आप सुबह देखिए दौड़ भाग करने वाले, मतलब कांस्टेबल के प्रति दीवानगी है। बिल्कुल। और वो सच भी है, क्यों? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा होती है, सिलेबस छोटा होता है, एक पेपर होता है और जल्दी ही ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि एसआई की तरह 5 साल वेट करना पड़ता हो, 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग मिल ही जाती है। भाई जैसे जो 49,568 वाली वैकेंसी थी उनकी लगभग सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी, पिछले साल की वैकेंसी थी वो की, इसी तरह 41,520 वालों की भी होली। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो बच्चे हैं मतलब कांस्टेबल के प्रति अपने यहाँ दीवानगी, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे आगरा वाला क्षेत्र हो, चाहे अपना ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, मतलब है यहाँ का बच्चा लगता है। हर जिले में से 1500 हजार सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब हर जिले में से 1500 सेलेक्ट हो रहे, तो हर गांव में से 3-3 4-4 बच्चे हो ही जाते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ टाइपराइटर थे, वो 2-3 लड़के थे जो पिछली कम से कम देखो, एक उसका आकाश के मौसी का लड़का लग गया, एक अपना ये कप्तान जाने के लिए रेडी है। बिल्कुल। सोचो जो टाइपिंग करते हैं ना अपने यहाँ पे, एक बच्चा एडिटिंग करता था, एक टाइपिंग, दोनों का सिलेक्शन है कांस्टेबल में। यही तो इस वाले जो ये वाला है यूपी कांस्टेबल को लेकर है, इसके लिए एक जुनून अलग से चाहिए भी हमारे अंदर कि इतनी कम एज में हम जॉब लेंगे तो आगे के रास्ते भी फिर क्लियर और सर दूसरी बात ये, फिर लोग कहते हैं कि मेरा नहीं आया, मेरा इतने से रह गया, मेरा जीके खराब हो गया, मेरा रीजनिंग खराब हो गया। अच्छा 90 दिन की तो पक्की तैयारी चलिए। बिल्कुल। और अगर तुम तब तैयारी करनी शुरू की कि जब तुम्हारा नोटिफिकेशन आया, तब तो सबसे मिलते हैं 45-50 दिन। फिर तुम आते जाते हो लुसेंटो पे, इसकी किताब ले लूं, उसकी किताब ले लूं, उसने फिर जाते हो कोई ऑफलाइन, वहां मन नहीं लगा, फिर क्या है कि वही फंस के रह जाते हैं। इससे अच्छा क्या हो, अभी से डेडिकेटेड 90 से 100 दिन की तैयारी। एक दिन बाद लो कि भाई इस दिन शुरू करूंगा और 100 दिन बाद ही हटूंगा अच्छे से, सर पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मतलब सिलेबस इतना नहीं होता और इतना अच्छे से रिवीजन भी उसका हो जाएगा। लिमिटेड चीज है, लेकिन वो पहले करके चलोगे। अब नोटिफिकेशन आया उस टाइम पे तुमने उठाया हथियार, तो फिर भाई साहब गड़बड़। देखिए इसमें रीजनिंग, और इसमें रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, मैथ वाला पोर्शन रीजनिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की, आधे से ज्यादा बच्चे कर ही नहीं पाते रीजनिंग में। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि जब हमें पता है कि हमें यूपी कांस्टेबल देना ही है और हमें पता है कि हमें उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है, तो ये तब नहीं हो पाएगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर जब डेट अनाउंस हो जाएगी कि अब पेपर होगा, फॉर्म भर लो, तब तो पूरी दुनिया ही करेगी, तब तो सब करेंगे। मजा तभी है जब हम अभी से तैयारी करना शुरू कर दें और जी जान से शुरू कर दें, तो मस्त दे उसको, हाँ, फिर रिवीजन। और जो पेड़ मजबूत होते हैं उनको ज्यादा समय मिला होता है अपनी ग्रो करने में। जो पेड़ जल्दी ग्रो हो जाते हैं उनकी जड़ें खोखली होती हैं, वो आंधियों से ही गिर जाते हैं। तो हमें पता है कि हमें पूरी मजबूती से ऐसे उतरना एग्जाम में कि फाड़ के आना एग्जाम, बिल्कुल पूरे तरीके होना चाहिए सिलेक्शन। वो जो समय तुमने दिया उसका परिणाम मिलना चाहिए। जब आप जैसे एक आपको पता होगा आपके आसपास में जरूर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको आप देखते बोलते होंगे भाई इसका तो होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। उस तरह से बनना है हमें। आस पड़ोस वाले भी सर कहने लग जाते हैं, जो बच्चे का पता होता है कि भाई ये तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ता है, तो पता ही नहीं था, पहली बार में निकाल दिया। मतलब लोग सरप्राइज हो जाते हैं बिल्कुल। और जो आसपास के जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको ये पता होता है कि इसका निकलेगा, क्योंकि इससे कोई भी चीज पूछते हैं ये बता देता है तुरंत की तुरंत। तो इसलिए हमें उस कैटेगरी में आने के लिए अभी से तैयारी को बूस्ट अप करना होगा, अभी से सभी चीजों को लेकर चलना होगा। हमने अभी से इसीलिए आपकी क्लास भी दे रखी है, बिल्कुल, जिसके लिए अभी आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप अपना पहला, जैसे भी मैं मुजफ्फरनगर एक में मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था उद्घाटन में, हाँ जी, वहां मुझे कम से कम सर 10 लड़के मिले, ठीक है सर, जो ये कह रहे थे कि सर ये हम तो पहली बार कांस्टेबल ही देंगे। और ये देखिए नोट्स भी लेकर आए थे, पॉलिटी के नोट्स तैयार थे, उनके हिस्ट्री के नोट्स तैयार थे, करंट अफेयर लेते थे, हिस्ट्री मतलब अपनी हिंदी तैयार थी, रीजनिंग भी कर रहे थे। मतलब अच्छा लगा कि ये बच्चे अभी से डेडिकेटेड है और ये अभी से अपनी चीजों को तैयार करके चल रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं कई घंटे। तो जरूरी है कि आप तैयारी अभी से। अभी मैं आपको वो क्लास भी बताऊंगा। इस बार हम क्या सोच के चल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के आपको 2 फैकल्टी देंगे हम लोग, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, कोई भी हो, हर सब्जेक्ट की आपको 2 फैकल्टीज हम लोग देंगे। दोनों में से जो आपको उचित और बेस्ट लगे, दोनों में से कोई तो बेस्ट लगेगा, उसे आप अपने हिसाब से पढ़िए उनसे।
लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं डेली 6 से 7 घंटे दीजिए। बिल्कुल। अभी हमारी सुबह 6 से 8 करंट की क्लास होती है, उससे तो कतई मत छोड़िए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है, उससे पूरा कवर होता है सर। ज्योग्राफी तो पॉलिटी तो उसी से कवर हो जाती है। उसके अलावा फिर हमारी शुरू हो जाती है शाम से। शाम 7 बजे अपनी, सुबह 6 से 8 करंट होगी, शाम को 7 बजे हमारी हो जाती है अमित वर्मा सर की मैथ की बहुत ही बढ़िया क्लास। ये सुबह है सर, शाम की 7 से 8। मतलब वो बंदे ऐसे बंदे हैं कि जो लोग जीरो से लेकर चलते हैं आपको। मतलब जीरो से कहने का मतलब है आप आओ तो सही क्लास में, फिर आप सीखोगे। जब वो तुम सीखना चाहोगे तो बंदा सिखाएगा, तुम्हें सिखाते हैं तुम आते नहीं हो, यहां दिक्कत हो जाती है। फिर 8 से मेरी हिंदी हो जाती है। 9 बजे अमित पांडे सर की यूपी जी के, और वो एक ऐसे टीचर है कि सर जो बहुत अच्छे से अध्ययन करके कंटेंट लाते हैं। मतलब उसमें आपको यूपी जी के मिलेगा, करंट अफेयर मिलेंगे, और इतनी बार बंदा जनसंख्या मिलेगी, बजट मिलेगा यूपी का। मतलब एक तरीके से जो शुद्ध करंट, मतलब शुद्ध यूपी जी के होती है, जो तुम्हारे पेपर में आएगी और आइए पेपरों में उनकी वो वाली। और 10 बजे हो जाती है अपनी रीजनिंग, 10 बजे हो जाती है अपनी रीजनिंग आदर्श सर की। तो कहने का अर्थ क्या है, देखिए ज्यादा क्लास तो नहीं है भाई, 4 घंटे ये हो गए और 2 घंटे, 6 घंटे कौन कहता नहीं पढ़ सकते। तुम इन्हीं में से अपने नोट्स बनाते रहो और तुम देखना मजा। फिर अभी इस महीने के एंड में आप लोगों का एक ऑल इंडिया कांस्टेबल टेस्ट रखते हैं, उसमें तुम देखो कितनी तैयारी है। और फिर दिवाली बाद फिर पूरी तरीके से तब तक इसकी वैकेंसी क्लियर हो जानी है, याद रखिएगा। ये आचार संहिता से पहले भर्ती आएगी, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जो 4149,568 थी सर 2018 में लास्ट भर्ती आई थी, 41,520 भी 2018 में आई थी, और जब एग्जाम पर खुला था तब आई थी 49,568। 2019 जनवरी में उसका पेपर हुआ था, 25-26 जनवरी को, आपको 28 से 29 जनवरी। तो अभी तक उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, मतलब इस साल उसकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी सबकी। तो 2 साल हो गए उस भर्ती को, उसी को थोड़ी ना गाते रहेंगे। 2019 से 2.5 साल हो गए, 2.5 से भी ऊपर। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि एक भर्ती तो देंगे ही देंगे कांस्टेबल की, और ये भी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल एक ऐसी भर्ती है जो घर घर तक असर करती है। तो तुम अपनी खोपड़िया में बिठा लो इस चीज को भैया, क्लास मत छोड़ो, क्लास में आओ और सीखो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय है। फिर तुम ट्रिक में तो फिर भी फंसोगे आगे जाके जब कम समय रहेगा। देखिए अभी आपके लिए ये पूरा परफेक्ट टाइम टेबल है। कैसे है, जैसे सुबह 6 से 8 करंट अफेयर चलती है तो आप उसमें आइए, फिर अपना पूरा दिन आराम किया, जो भी जैसे काम वगैरह है वो कर लिए, और भी क्लासेस भी हैं, क्लासेस भी और भी अवेलेबल है। जीएस की मिले, जीके जियो, जहां पर आपका पढ़ने का मन कर रहा है, पूरी क्लासेस आपके पास एग्जामपुर में अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। नहीं भी चलो कर रहा, कोई बात नहीं, आप वो घर के और काम भी होते हैं, आप उनको कर लीजिए। शाम को दौड़ने जाओ 5 बजे 4 बजे, जब भी आप जाते हो, 6 साढ़े 6 बजे वापिस आके अपना 7 बजे से फिर आपका टाइम टेबल शुरू हो जाता है। 7 से 8 मैथ हो गई, 8 से 9 हिंदी, 9 से 10 यूपी जी के, 10 से 11 रीजनिंग, और लेके सो गए और दिन भर रिवीजन कर लिया अपना आराम से। और यहां पे तुमने सीखा, सर से कहो कि तुम्हें सिखाएं, बिल्कुल, ना कि तुम्हें सिर्फ तुम लोग प्रैक्टिस। अबे प्रैक्टिस तो तब करोगे जब कुछ आएगा। तो ये समय है चीजों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बढ़िया से सीखने का, ताकि जब पेपर का टाइम आए तो जब चीजें रिवीजन हो रही हो तब आप सबसे पहले वाले बच्चे हो जो कहें कि मुझे आता है भाई साहब, मैं आंसर करूंगा, वो वाला बच्चा बनने के लिए। तो ये समय है अब तैयारी को मजबूत करने का। तो इसीलिए पहले से ही, अभी से ही अगर आप तैयारी को लेकर चलेंगे, तभी जाकर आपका जब पेपर आएगा, तभी जाकर निखार आएगा, तभी जाकर आप सबसे आगे होंगे। तो बस आपको ये बच्चों ने भी खूब शेयर किया है बढ़िया से, बिल्कुल। तो देखो प्यार तो तुम्हारा उतना ही है एग्जामपुर के लिए। अब मैं बस ये चाहता हूं कि जो भरोसा 41,520 की भर्ती में तुम में से कौन साथ था, 49,568 में भी कौन साथ रहा, फिर जेल वार्डर में कौन साथ रहा। अब तुम इतने दिन साथ रहे ना, अबे तो तुमने हमसे सीखा क्या? फिर हर भर्ती में साथ ही रहोगे? अबे साथ नहीं रखना तुम्हें, तुम अपने फ्लेक्स लेके निकलो, हमें नहीं चाहिए तुम्हें ज्यादा दिन। अच्छा नहीं लगता तुम्हें ज्यादा दिन देखना, दूसरे उनको करके ही छोड़ेंगे भाई साहब। दिवाली तक एक काम करो, मारो मस्त तरीके से, दिवाली बाद मिलते हैं तुमसे शानदार तरीके। अभी तो डेली क्लास चली रही है, और तब तक आपका क्लियर हो जाएगा। अभी तो कुछ तो क्लियर कर लो। अभी इसमें आपके लिए स्पेशल भी है कुछ, अभी तो स्पेशल है आपके लिए, जो इस सैटरडे को, इस संडे को क्या क्या स्पेशल आने वाला है। सैटरडे को देखो अभी क्या है कि सब लोग करंट अफेयर में भूले पड़े। बिल्कुल। इस शनिवार सुबह 6 बजे से हमारी 12 घंटे की करंट अफेयर की फिर क्लास आ रही है। ये जो शनिवार आ रहा है ना बच्चा, 23 अक्टूबर,
शनिवार फिर 12 घंटे करंट अफेयर पूरा सुबह विद 6 बजे स्टैटिक जीके कवर सुबह 6 बजे से। तो ऐसी क्लासों में तुम्हें जान डालने के लिए कि भाई अब देखो कितना अच्छा है कि 6, 7, 8, 10 महीने का करंट अफेयर एक साथ भाई 23 तक तो अक्टूबर भी कंप्लीट सही है, 9-10 महीने का करंट अफेयर इसी क्लास में पूरा, अब पेपर तक पढ़ते रहे। दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, नोट्स बना लेना, एक साथ ही रिवीजन मार देना। और ये क्लास उन सब के लिए बेनिफिट करेगी, जैसे मान लो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी कांस्टेबल में कौन सी जीके, कौन सी करंट अफेयर पूछेगा? इन्हीं महीनों की तो पूछेगा, जो ये अभी चल रहे हैं, जो अभी उनकी तो करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। इस बार ये करंट अफेयर सर वन लाइनर होनी है। क्या बात? मतलब आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऊपर लिखा रहेगा जैसे कि भारत का पहला लेदर पार्क कहां खुला है। अब उससे जुड़े फिर 4 चीज और मैं इसमें बता के चलूंगा। तो ऐसी आपको चीज देखने को मिलेगी जिसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि बस क्वेश्चन का आंसर बता दिया और आगे बढ़ गए, उसमें मजा नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही चीज एग्जाम में पूछी जाए, उसके आसपास की चीजें क्या हैं, उससे रिलेटेड और चीजें क्या हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 12 घंटे की एक शानदार सी क्लास आपकी होगी सुबह 6 बजे से इस शनिवार। और हमारे पास इतने सरप्राइज है ना आपके लिए, बस आपकी तरफ से भी एक इनपुट चाहिए हमें कि भाई हाँ 5-5, 10-10 हजार लोग कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आ रहे हैं, है ना, फिर आएगा ना मजा सभी क्लासेस में। और एक बात कहते हैं भरोसे के लिए, तो 41,520 में कोई इस यूट्यूब पे नहीं था, बिल्कुल इकलौते तुम्हें शुरू किया, तुम्हारी पीठ थपथपाई और नारा दिया, वर्दी दूर नहीं। याद है? ऐसा ही भरोसा, ऐसा ही कंटेंट, उससे जबरदस्त पिछली गलतियों से सीख लेके और पिछली मजबूतियों को और मजबूत करके इस बार पूरा पेपर फंसाने के मकसद से उतरेंगे। इस बार तो जेल वार्डर में हम लोगों ने और बेहतरीन किया है, फिर पेट में और अब कांस्टेबल। एक एक चीज को हमने पूरा एनालिसिस किया है, एक एक चीज को हम जानते हैं कि कहां से पेपर कैसे आता है, क्योंकि विवेक सर खुद भी अपना यूपीएसआई का पेपर भी निकाला हुआ है और पहले जो भर्ती थी उसमें पूरा का पूरा कंटेंट फंसवाया है। कुछ नहीं था, बिल्कुल कोई यूट्यूब पर कांस्टेबल नहीं था। इनकी पीठ थपथपा, इनको बताया तुम यहां से भी पढ़ सकते हो। सर ये भूल गए, कौन ऑफलाइन 8 घंटे पढ़ाएगा? चैलेंज देता हूं, पढ़ा देता हूं। और किस 3 घंटे ऑफलाइन में पढ़ के तुम एग्जाम निकाल लोगे, और किस ल्यूसेंट को पढ़ के एग्जाम निकालोगे? चैलेंज पढ़ लो, निकाल लो। बिल्कुल तुम्हारे जैसे कितने आए, कितनों ने नहीं निकाला। तो यही हम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर कुछ करना है नया तो अलग से कुछ करना पड़ेगा 100। अब इसमें मैं 3-4 चीजें आपको बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट अपने बढ़िया रखो, अगर आपके नाम वगैरह में कोई दिक्कत है वो ठीक कर लो। एज के बारे में भी हमें नहीं पता कि एज की आपको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में जैसे, क्योंकि 2 साल पहले भर्ती आई थी, अब कोरोना में भी नहीं आई, एज की छूट मिलनी चाहिए, 1 साल की तो मिलनी चाहिए। तो एज की छूट मिले, बढ़िया, भगवान करे आपको, और बढ़िया तरीके से लग जाओ। लड़कियों और लड़के दोनों लोग घर बैठ के रिचार्ज करवा लो बस, अच्छा बढ़िया तरीके से, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहीं नहीं छोड़ते, ठीक है, सब कुछ हट जाए तुम्हारी क्लास जरूर होगी उस दिन क्लास। और ये सबसे बेस्ट है कि तुम्हारी क्लास नहीं टूटेगी। इस बार ऐसी टीम है आपके साथ जो नखड़े नहीं करेगी, जो तुम्हें पढ़ाने के लिए रात को मर जाएगी वहीं पे। बिल्कुल ऐसी टीम तुम्हें दे रहा हूं जो सच में तुम्हें सतगुरु नहीं होते, दिल में तुम्हारे में बस जाएंगे। हाँ। ऐसी टीम दे रहा हूं, लेकिन तुम वादा करो कि तुम भी क्लास नहीं छोड़ोगे जरा भी, तब दोनों लोग मिलके, ना हम छोड़े क्लास ना तुम छोड़ो क्लास, और देखो मजा। फिर बिल्कुल सबसे बेहतरीन कांस्टेबल निकालोगे तुम, हर दिन मजबूती से। ठीक है भैया, चलिए 2 काम कर लीजिएगा, ये शेड्यूल देख लीजिए और इसको अपने कहीं पर अलार्म लगाइए। मेरे अभी आपको अलार्म लगाना है शनिवार को कि 12 घंटे की भैया की क्लास से 23 अक्टूबर शनिवार पूरी क्लास देखेंगे यहीं से। समझ लो कि तुम्हारा मुहूर्त शुरू हो गया। दूसरी बात, एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए अभी हम लोग वो जो आपको मैंने बोला था कि कैप्सूल देना शुरू कर रहे हैं, रिवीजन टाइप कैप्सूल 1 लाइनर। ठीक है भैया, तो अब अपनी एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप को आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ऊपर वाला है, मेहनत करो, मिलेगा फल जरूर। जी सर, कुछ और कहेंगे आप लोग? बस यही कहना चाहता है कि दीपावली कहना चाहता हूँ कि दीपावली तक है ना, तुम थोड़ा सा रेगुलर रहो और वार्म अप कर लो एक तरीके से, फिर मैच खेलते हैं बढ़िया वाला शानदार तरीके से। बस यही है कि ये थोड़े से त्योहार के दिन अभी चलेंगे, उसमें भी आपको तो ऐसा टाइम मिला है कि जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस होगी ही नहीं, आप अपने घर के काम भी कर पाएंगे और आपका 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपका शेड्यूल चलेगा। तो बस यही है, एक मेहनत करने का समय है और बेहतर से बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए।
और भाई ये यूट्यूब है संसार, या तुम्हें भ्रमित करने के मिलेंगे 100,000 साधन, तो उससे भी थोड़ा बच के रहो और पहचान करना सीखो कि क्या तुम्हें मिल सकता है, क्या तुम्हें प्राप्त हो सकता है, उस चीज के ऊपर विचार करो। पॉजिटिव माइंड तो इंसान की जड़ों को पकड़ो हाँ। कि कौन इंसान की जड़ें कितनी मजबूत है। किसने पहले रिजल्ट दिया है उसी को तो पता होगा ना कि आगे पेपर किस हिसाब से आएगा और किस हिसाब से सब चीजें चलेंगी। हाँ। तो भ्रमित मत हो, मस्त रहो, आराम से खुश रहो और पढ़ते और रहो। बाकी तो क्लास तो ही हाँ। और अभी भी ना 9 बजे वाली इस पूरे वीक का रिवीजन क्लास 9 बजे भी, आज रात 9 बजे आप लोग इस क्लास को जरूर लेना। इस पूरे वीक का करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा मेरे साथ ही, करंट अफेयर रिवीजन। और आप में से जो लोग एसआई की कर रहे हो तो वो लोग अभी 8 बजे भी मिलिएगा। पूरे करंट अफेयर का रिवीजन 9 बजे हो जाएगा आपका पूरे वीक का। अभी 8 बजे एक इवेंट रहेगा यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए खास पूरी टीम के साथ डिस्कशन होगा कि कैसे आगे तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और उसी के साथ आज रात को भी 9 बजे आपका शुभ मुहूर्त कर रहे हैं क्लास के साथ। करंट अफेयर की एक क्लास होगी रात को 9 बजे, ताकि आप उसमें यह भी देख सके कि करंट अफेयर आजकल का चल क्या रहा है। बिल्कुल भूल जाते हैं जब हम काफी समय से उसमें नहीं आते, तो आज से ही कॉपी पेन लेकर बैठ जाना मजबूती से। कल ऐसे कल तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आज से ही बिल्कुल तंदुरुस्ती से उसमें आपको पहुंचना है। चलिए बच्चा, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मेहनत करेंगे और जीतेंगे। तो एक बार फिर से कहेंगे सब लोग मिलकर, रफवर्दी दूर नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।